हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट आ रही है। लैब ऑलरेडी डन था। आई थिंक मुझे लग रहा है 1-1.5 हफ्ता हो गया होगा उससे पहले, लेकिन 1.5 हफ्ते के बाद जो लैब रिव्यू होता है डॉक्टर के पास, आज वही था। यहाँ पे लास्ट व्लॉग के बाद मैंने कहा था कि मुझे बाथरूम वगैरह जो क्लीन करनी थी वो सब मैंने आज डन किया। सारा कुछ अच्छे से, मेरा घर एकदम से चमकता दमकता हो गया है। जब घर पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो उस दिन मुझे इतना फील गुड होता है, जैसे मैं पूरे घर को देखते रहती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, जैसे स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। सच में आई डोंट नो कितनों को ये होता है। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का रहता है। फिर उसके बाद वही हालत हो जाती है अगर रूटीन में क्लीन ना करें तो। लेकिन चलें, कोई नहीं, यहाँ सब कुछ हो गया। और ये नाइट टाइम है यहाँ पे। अभी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मीन्स मुझे नहीं, मुझे कंप्लीट हो गया है, लेकिन मौसमी और इसके डैडी को एकदम बहुत कम वाली है अभी। तो उनके लिए मैं यहाँ पे घी वाला ये रेमेडीज़ बना रही हूँ। घी नमक, आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर लिया है जब हम लोगों का ये कोरोना चल रहा था तब। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे मीन्स के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो नमक अवॉइड करके इसे बना सकते हो, अदरवाइज़ डोंट डू दिस। घी नमक और थोड़ी सी इलायची, बस इसे इस तरह से थोड़ा सा गरम करके फिर इसे थोड़ा सा वार्म रहे ना, तभी इसे चाट लेना है या पी लेना है थोड़ी बहुत चम्मच में लेके। लेकिन अगेन रिपीट करूँगी कि ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बिना नमक के हम जब लेते हैं ना तो खांसी में इतनी हमें इसकी बेनिफिट्स नहीं मिलती है। नमक से ही ज़्यादा इसे हमें बेनिफिट्स मिलता है। नमक एंड घी के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ बन जाती है। इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए नहीं है। बस हम लोग यहाँ डॉक्टर के ऑफिस के लिए निकल गए थे। आज हस्बैंड आ गए थे साथ में, कुछ काम था उनको भी। उसके बाद हम लोग सैम्स चले गए थे। वही डिस्कस कर रहे थे कि पहले जाए या बाद में जाए, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ा ऑकवर्ड था। लेकिन फिर हम लोग बस हॉस्पिटल से आ गए थे और सैम्स होके आए, और 1-2 ग्रोसरी जैसे क्रोगर में छोटी मोटी चीज़ें होती है, इतनी इमरजेंसी वाली नहीं थी, लेकिन 1-2 चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो लेके आए। यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी, अगली मॉर्निंग है ये। हस्बैंड अपनी चाय बना रहे हैं, उनको दूध ज़्यादा पानी कम चाहिए चाय में, और चीनी ज़्यादा चाहिए। और मेरा ये होता है कि इक्वल अमाउंट में चाहिए दूध एंड वाटर का जो प्रपोर्शन होता है, और चीनी मुझे कम चाहिए। हम दोनों की, जब वैसे हस्बैंड को चाय की इतनी वो नहीं है, वो जब दिल करे तब पीते हैं। उनकी वो नहीं चाहिए, लेकिन जब भी पिए ना तो वो इस तरह की लेते हैं। मुझे चाय की आदत है, मेरी चाय तो हो जाती है मॉर्निंग में। यहाँ पे हस्बैंड के लिए ये पराठे बन रहे हैं नमक और मिर्ची वाली फिलिंग का। मौसमी का सादा बनेगा। मौसमी को ये नमक वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे हालांकि पसंद बहुत है, लेकिन नमक ऊपर से वाली जो चीज़ आती है मैं अवॉइड करती हूँ। और मॉर्निंग में वैसे भी खाती नहीं हूँ, मेरी वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ये तेल वाली हम लोग भाखरी बोलते हैं, मॉर्निंग में हम गुजरातियों के यहाँ बनती ही बनती है। अगर वो घर में बन जाए ना तो मुझे बहुत टेम्पटिंग होती है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। कभी कभार खा भी लेती हूँ, लेकिन ये वाला नहीं, मिर्ची और नमक वाला नहीं। नमक में आटे में ही डाल के अगर खा लूँ तो वो वाली ले लेती हूँ। इन दोनों का ब्रेकफास्ट यहाँ हो गया। और मॉर्निंग के जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे यहाँ मैं करते करते आप लोगों के साथ रिव्यू करूँगी मेरी लैब की। यहाँ सबसे पहले हम आ जाते हैं हीमोग्लोबिन पे। 11.4 है, जो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर बोल रहे हैं थोड़ा सा लो है, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम लोग सोडियम, जो अगेन थोड़ा सा लो है, ज़्यादा नहीं है, अगले बार से थोड़ा कम है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो नथिंग टू वरी अबाउट। इस बार उन्होंने कोई भी मुझे, हालांकि ये बता रहे थे, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ थोड़ा सा लैब का मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ यहाँ सबसे पहले। किडनी क्रिएटिन आप देख सकते हो 1 है, 1.0 है। और GFR है 67। GFR हमारी किडनी फिल्टर कितनी कर रही है वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा है। इसका लेवल आप देख सकते हो 1.0 है। रेंज उसकी होनी चाहिए 0.6 to 1.2 मेरे बॉडी के हिसाब से। 1 है विच इज़ रियली गुड। 67 यहाँ मैंने कहा कि GFR है। और प्रोटीन यहाँ नेगेटिव बता रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है।
आयरन थोड़ा सा लो है बिकॉज ऑफ जो कोरोना की मेडिसिन थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, उसकी वजह से थोड़ा आयरन कम है। लेकिन उनकी भी मुझे उन्होंने कुछ भी कहा नहीं है कि दवाई लो ये लो, दवाई तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी, और आप देख सकते हो लैब यहाँ पे 6/9 को किया गया था, जून 9 को, और मैं बीमार हुई थी आई थिंक सो मई 30 या जून 1 इस तरह का कुछ था, और ये लैब उसके बाद किया गया था, हफ्ते के बाद कोरोना के जो था ना उसके हफ्ते, क्योंकि इमरजेंसी में गई थी वहाँ तो हुआ ही था। यहाँ पे हम लोग वो लेके आए थे, क्या बोलते हैं इसको, कैंटेलूप्स लेके आए थे, वो मैंने काट लिया है। मैं ब्रेकफास्ट में जैसे फ्रूट लेती हूँ, सो ये मैंने काट के भी रख दिया फ्रिज में, और मैं वही ले लूँगी। इसके सीड्स मैंने धो के इसे सुखा दिए हैं, जिससे शाम के समय मौसमी कभी कभार मंचिंग करती है, सो वो कर सके यहाँ पे। हाँ, तो मेरा सोडियम जो है थोड़ा सा लो है, जो आई थिंक सो लास्ट लैब में भी मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा पानी कम पियो, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, इस वजह से ये हो रहा है। सो इस बार भी उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी ज़्यादा पीते हो मुझे लग रहा है। आई सेड यस, आई एम ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर। सो ही सेड, एंड देन आई आस्क हिम शुड आई ड्रॉप, आई मीन शुड आई ड्रिंकिंग लेस वाटर, एंड ही सेड नो 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 डोंट डू दैट, I did told you last time, but that was I was wrong. You doing really good, so don't do this time. So उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप पानी कम मत पियो, आप जो कर रहे हो वही करो। सो इस बार तो डॉक्टर ने पूरी कम्प्लीटली हाथ खड़े कर दिए मेरे मामले। उन्होंने कहा कि नहीं तुम जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, सो जस्ट डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। और मेरे हस्बैंड इस बार साथ में आए थे, बहुत सालों बाद डॉक्टर की ऑफिस में वो आए हैं। बहुत मीन्स बहुत शुरुआत में जब मेरी ट्रांसप्लांट हुई ना, तो 2-3 बार मुझे ड्राइविंग करके लेके गए थे, अदरवाइज़ मैं अकेले ही जाती थी। और जब से मेरी ड्राइविंग बंद हुई है तो मौसमी आ जाती है साथ में। सो एमरी हॉस्पिटल में मेरा जो मेन ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे तो डॉक्टर सब काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर से तो यही बोल रहे हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो। सो उनकी कोई सजेशन नहीं होती है, और मैं सजेशन लेना चाहूँ तो मुझे मना ही कर देते हैं कि तुम्हारा लैब सब कुछ अच्छे से आ रहा है, सो वी नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू एनीथिंग फॉर दैट, जस्ट वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट डू दैट वे, आई मीन फॉलो दैट वे। यहाँ पे ऑयल के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, तो सच बताऊँ मैं इसके ऊपर एक चलो अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत मिक्स एंड मैच हो जाएगा, कई लोगों को फिर समझ में नहीं आती है। सो ये बस मैं ओपन करके रख रही हूँ अभी ऑयल वगैरह। एनीवे, सो डॉक्टर ने इस बार हस्बैंड को बोला है कि यू शुड प्राउड योर वाइफ इज़ डूइंग रियली गुड। सो मेरे हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। वो बोल रहे कि यार डॉक्टर तुम्हारे इतनी फेवर में थे, इतनी फेवर में थे। सो मैंने उनको कहा कि हर बार ही होते हैं डॉक्टर, एक्चुअली मैं जब भी जाती हूँ तुम साथ नहीं होते ना, बस ये वाली बात है। तो मैं आके बताती भी नहीं हूँ इनको, क्योंकि अब ये चीज़ें तो हर चीज़ें शेयर करनी नहीं होती है ना, फिर ये हो जाती है कि हमारी मुंह से हमें बस बोले जा रहे हैं, और घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। हम बोलते हैं ना तो इन लोगों को कोई असर भी नहीं होता। लेकिन आज तो इतना प्राउड फील कर रहे थे हस्बैंड की कि यार तुम्हारे डॉक्टर सच में तुम्हें देख कर के इतना खुश हो रहे थे। मैंने बोला हाँ वो होता है ना कि भाई आपको इतने साल हो गए किडनी कर, इतने साल के बाद भी अगर आपका लैब इतने अच्छे से आ रहा है, कोई भी विटामिन आयरन विटामिन्स वगैरह कुछ भी तुम्हारा लो नहीं है, सब कुछ सही से है। सो ही वॉज सो हैप्पी दैट वे। यहाँ पे आज मौसमी बना रही है, हम लोग के यहाँ का नूडल्स बन रहे हैं। सो ये कुछ स्विस चार्ट है, सो मौसमी अपने नूडल्स में ये बनाएगी, क्योंकि मौसमी अपना नूडल्स अलग बनाती है, वो बनाती है राइस वाले नूडल्स, हमें मेरा होता है अलग, जो हमारा हाक्का नूडल्स होता है वो। जैसे आप सबको पता है मैं एक टाइम खाती हूँ, वो ओरिजिनल फूड मुझे ज़्यादा पसंद है। एक टाइम लेना और फिर क्या उसमें भी सब्सटीट्यूट करना, वो मुझे नहीं पसंद है। सो बस मौसमी मेरा अलग बनाएगी। हालांकि वेजी सॉटे सब कुछ अलग वही होगा, सिर्फ वो स्विस चार्ट अंदर ऐड करेगी और मेरा वाला हाक्का नूडल्स वाला होगा। एनीवे चलो वो बना रही है, मैंने कटिंग करके दे दी है सब कुछ, तो जब तक हम बातें करते हैं। तो हाँ, डॉक्टर ने फिर मुझे एक बात पूछा कि शुड आई आस्क यू समथिंग, आई से यस, एंड ही सेड can you motivate some patients here? We are like some patients are on dialysis and they are really depressed right now. So I was so shocked actually। मैंने बोला यार ये लोग तो अमेरिकन हैं, मैं इन्हें क्या सजेशन दूंगी ना, क्योंकि इनकी डाइट मेरी डाइट तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। देन ही से नो, वॉट एवर यू आर ईटिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट टेल देम। आई सेड ओके, आई विल ट्राई।
सो मैंने एक दो को बस सजेस्ट किया, तो वही वाली बात हो गई फिर से कि भी वो तो सब मीट वाले हैं, मीट खाने वाले हैं। ऑब्वियस है भी, यहाँ बॉर्न, यहाँ ग्रोन अप हुए हैं, उनका फूड ही वही है, तो उनको वेजिटेबल तो दिमाग में उतरेगा नहीं। सो एक दो लोगों को थोड़ी समझ कम आई कि भी वेजिटेबल से कैसे डाइट फुल्ली मिलेगी, ये है वो है। और एक दो बस 1 and 2% सेइंग लाइक हो या ओके वी आर गोइंग टू डेफिनेटली फॉलो दिस। अब आई डोंट नो करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने कहा और मेरी जॉब में आ रहा था, सो मैंने जस्ट उनको जितना हो सका मैंने वो क्या बोलते हैं, आई जस्ट टेल देम कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट। सो होता है जब मैं अगर वेजिटेरियन हूँ, मुझे मीट पसंद नहीं है, तो मुझे वो टेस्ट ही डेवलप नहीं है, तो मैं अगर मुझे कोई कहेगा कि भी तुम मीट डाइट पे जाओ तो मैं डेफिनेटली नहीं जा पाऊँगी ना। सो यही वाली बात थी, लेकिन चले आई वॉज सो हैप्पी एक्चुअली। एक डर सा लगा था, स्पेशली जब भी हम लैब कराने जाते हैं तो हमें डर तो लगता ही है कि क्या आएगा इस बार। यहाँ मैंने नूडल्स के साथ थोड़े से वो पापड़ी का लोट है बचा था, लास्ट टाइम मैंने बनाया था जैसे कहा। सो इंडियन टच मुझे थोड़ा सा चाहिए इन चीज़ों में, तो मैंने वो थोड़ा सा गर्म करके वो भी ले लिया। सो यहाँ थोड़ा सा जैसे मैंने कहा मुझे इस डर लग रहा था, वैसे भी लैब के लिए जाते हैं ना तो थोड़ा डर तो लगा रहता है कि क्या आएगा रिज़ल्ट क्या नहीं। हम अपनी तरफ से तो देखो पूरी तैयारी करते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो भी यही था कि भी हम अपनी तरफ से तो पूरी फुल्ली तैयारी करके जाते हैं। हमें पता होता है कि हमने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अब अंदर क्या आएगा उसका हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है इस तरह का अच्छा, तो बहुत खुशी होती है। सो डर भी लग रहा था, लेकिन रिज़ल्ट देखने के बाद बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। और साथ ही साथ हस्बैंड मेरी आज उड़ा भी रहे थे, बार बार बस एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि तेरे डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, तेरे को हेल्प करने से मना कर दिया। फिर हंस भी रहे थे और प्राउड भी फील कर रहे थे। मैंने बोला हाँ उड़ा लो, मुझे पता है डॉक्टर मुझे मेरी कोई हेल्प नहीं करते, मुझे पता है। मैंने बोला मैं खुद ही काफ़ी हूँ अपने के लिए। यहाँ पे इन लोगों को मैंगो शेक पीना था, सो यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिया है, दही ले लिया है, इसके अंदर सिनेमन पाउडर एंड इलायची थोड़ा सा डाल दूँगी, और मेपल सिरप थोड़ा सा ले लिया है, और इसे बस ब्लेंड करके दे दूँगी इन लोगों को। मैं नहीं लूँगी ये, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में मैंगो वाला फ्रूट हो जाता है। सो आज तो नहीं लिया था, लेकिन कल हो जाएगा। सो मैं इस तरह से अपने आप के डाइट में कंट्रोल कर लेती हूँ। सो शेक हालांकि मुझे पसंद है, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों में हमें सेक्रीफाइस करनी होती है, और मैं कोई टेस्ट में सेक्रीफाइस नहीं करती हूँ। एक टाइम जो मुझे खाना होता है मैं आराम से दिल से फुल्ली खा लेती हूँ वो। सो बस जो सोडियम लेवल कम आ रहा है ना, उसको मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये क्यों हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि अब आपकी एज हो रही है, टॉप ऑफ दैट यहाँ के वाटर में भी प्रॉब्लम है, जो आपको फुल्ली सब कुछ मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सो हस्बैंड बता रहे थे, पूछ रहे थे डॉक्टर्स को शुड वी गो फॉर ऑन दैट बॉटल वाटर, एंड ही सेड दैट्स अप टू यू, डोंट फोर्स हर एनीथिंग, जस्ट वॉट एवर शी इज़ डूइंग जस्ट लेट हर डू इट दैट। सो मैं अभी डिसाइड करूँगी रेगुलर वाटर लूँ या फिर वो पता नहीं मुझे। सो बस इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।